interminable line outside factory gates, desperately hoping for a job that rarely comes. It means hunger and a march of the unemployed in the nation's capital. With acute domestic problems, America would now isolate herself more than ever from the international scene. It started in America, but practically overnight an economic blizzard swept the world. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी इक्तिसादी तबाही के बारे में, जिसे कहा जाता है द ग्रेट डिप्रेशन। एक ऐसी मंदी जिसने करोड़ों लोगों से उनका घर, उनका काम और उनकी उम्मीदें छीन ली। 1929, the financial house of cards collapses, and the overinflated stock market plunges into a Great Depression. ये साल है 1929 का। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था, कारोबार चल रहे थे और फैक्ट्रीज अपने उरूज पर काम कर रही थी। मगर फिर अचानक 24 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आई एक ऐसी मंदी जिससे सब लोग पैनिक में आ गए। ये कहानी है उस वक्त की जिस वक्त अमेरिका तरक्की कर रहा था, लोग शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे और इंडस्ट्रीज अपने बूम पर काम कर रही थी। लेकिन 24 अक्टूबर 1929, जिसे हम ब्लैक थर्सडे कहते हैं, लोगों का भरोसा टूटा, मार्केट गिर गई और शेयर्स की कीमत इतनी तेजी से नीचे आने लगी कि लोग सब कुछ बेचकर निकलने लगे। इस क्रैश ने पूरे अमेरिका को हिला दिया और यही शुरुआत थी उस वक्त की जिसे लोग द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। आइए जानते हैं आगे वीडियो में कि इस मंदी की असल वजह क्या थी। उस दौर में बैंक्स लोगों का पैसा लोन में दे दिया करते थे बिना किसी गारंटी के। लेकिन जब लोग अपना पैसा निकालने के लिए बैंक्स की तरफ गए तो बैंक के पास कुछ था ही नहीं देने के लिए। इन द रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स फेल हो गए। फैक्ट्रीज में इतना माल बन रहा था, इतना कि लोग खरीद नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज पाइल अप होने लग गई, माल बिकता नहीं था और फैक्ट्रीज बंद होने लगी। इन द रिजल्ट ऑफ दिस लोगों की जॉब्स चली गई। 1920 में लोग शेयर्स बाजार में इन्वेस्ट कर रहे थे। उनको लगता था कि कीमतें सिर्फ ऊपर ही जाएंगी, जिसकी वजह से एक बबल क्रिएट हुआ। और जब ये बबल फटा तो प्राइसेस इतनी नीचे गिरती गईं कि लोगों ने सब कुछ खो दिया। अमेरिका ने फॉरेन प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस बढ़ाए ताकि अपनी इंडस्ट्रीज बचा सके, मगर इसका उल्टा ही असर हुआ। दूसरे मुल्कों ने भी रिटेलिएशन में इंपोर्ट्स पर रुकावट डाल दी और इंटरनेशनल स्टॉक क्रैश कर गया। अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई और मजदूर सड़कों पर आ गए। हर शहर में रोटी के लिए लाइन लगती थी, सोप किचन्स और ब्रेड लाइन्स आम हो गईं। घर छूट गए और लोग होवर वैलीज यानी खुली जगहों पर झोपड़ियों में रहने लगे। ये डिप्रेशन सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुका, बल्कि जर्मनी, यूके, फ्रांस, हत्ता कि इसका असर इंडिया तक देखा गया। डिप्रेशन ऑलमोस्ट 10 साल तक चला, जहां लोगों को भरोसा सिर्फ खुदा पर था और गवर्नमेंट से सिर्फ मदद की उम्मीद थी। फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने एक न्यू डील शुरू की, जिसमें सरकार ने लोगों को काम दिया, उनसे रोड्स, ब्रिजेस और प्रोजेक्ट्स बनवाए। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो इंडस्ट्रीज ने फिर से काम करना शुरू कर दिया और इस बार इंडस्ट्रीज काम कर रही थी मिलिट्री टूल्स बनाने के लिए। ये वॉर चाहे बुरा था, लेकिन उसने अमेरिका की इकोनॉमी को दोबारा जिंदा कर दिया। ग्रेट डिप्रेशन हमें ये सबक देता है कि ताकत,
घमंड, बी प्लान इकोनॉमी और लालच सिर्फ तबाही ही लाता है और सिर्फ अदल, इंसानियत और सब्र ही एक तरीका है इससे बाहर निकलने का।